देख सकते हैं बाकायदा। ये सब अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, कभी भी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई है। सर 1800 ऐसी मस्जिदें हैं भारत में जो मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई है बाकायदा। जबरदस्ती का है। हाँ। ये जबरदस्ती का है। किसी भी मस्जिद को अवशेष मिलते हैं बाकायदा, अवशेष देखे जाते हैं, वहाँ पे नजर आते हैं अवशेष ना। हाँ। अगर ये सर्वे आप कुर्ता पहन कर है ना, बहुत हिंदू पकड़े आ रहे हैं। वीडियो दिखाइए, एक भी वीडियो दिखाइए, एक वीडियो दिखा दीजिए, मान लूंगा मैं। हाँ तो सर्च करिए ना, अभी तुम नहीं सर्च करिए ना, सर्च करिए, एक भी वीडियो दिखा दीजिए, बताइए, मैं यहाँ छोड़ दूंगा। आप वही बात करते, बाबर ने सीधा सीधा लिखा है उस बाबरनामा में। हाँ, अकबरनामा में बाबर ने सीधा लिखा है 1530 ईस्वी में कि ये हरिहर मंदिर था। आप बताइए उस पर क्या कहना चाह रहा है? बिना कोर्ट के ऑर्डर तो हो नहीं रहा। किसी ने अर्जी डाली होगी, अर्जी डाली, कोर्ट ने सुनवाई किया, कोर्ट ने ऑर्डर किया। कोई पुलिस अगर बीजेपी की है तो अपने आप तो घुस नहीं जा सकती। किसी पुलिस में ऐसा ऑर्डर नहीं है किसी के धर्म स्थान में घुस जाए बिना कोर्ट के ऑर्डर के। अभी इनको पता नहीं कहाँ से पता लगा है कि ये बीजेपी या कोई सरकार स्टेट गवर्नमेंट करवा रही है। स्टेट वो एक तो बंदा वहाँ से मुरादाबाद से जाके मरा है वहाँ, उसका क्या मतलब पड़ रहा था? बाहर से बंदे बुलाए गए थे, इतने केजरीवाल ने क्या नाम है अखिलेश नहीं तो बुलाए थे वहाँ। माहौल क्रिएट किया गया था क्या जानबूझ के? सब कुछ है, अखिलेश नहीं बुलाया था उनको, बाहर से लौंडे इकट्ठे करके 4 गरीब मरवा दिए। हाँ ठीक है सर, क्या नाम हो सर आपका? कीर्तन सिंह। सर कहाँ से हैं आप? यहीं दिल्ली से। दिल्ली से। सर आपने संभल का केस सुना है? संभल में जिस तरह से मस्जिद का सर्वे करने के लिए प्रशासन जाता है। जब तक गवर्नमेंट रहेगी ना बीजेपी की, तब तक सर्वे हर मस्जिद का होगा। अच्छा हाँ, ये इन लोगों की पहले से तयशुदा वो है पॉलिसी, क्योंकि जब इलेक्शन आते हैं तभी ये काम होता है। उससे पहले ये लोग खामोश बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी इनका कोई घपला चल रहा है, उसको दबाने के लिए ये सब उखाड़ा जा रहा है। कौन सा घपला चल रहा है सर? कौन सा घपला? सुना था किसी पता नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन कोई मसला आया था, मैंने पढ़ा था। सर आपने कहा कि जब तक कि बीजेपी सरकार रहेगी ये मंदिर और मस्जिदें टूटते रहेंगे। सर एक और सवाल मेरा उठता है कि ये जो अकबरनामा है, बाबरनामा है, उसमें खुद लिखा हुआ है कि जो हरिहर मंदिर है उसको तोड़ के जो जमा मस्जिद है वहाँ की बनाई गई थी। किसने दिया ये चीज़? सर आप नेट पे गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, बहुत सी चीज़ें आती हैं गलत आती है सर, बहुत सारी चीजें। अरे सर आप कैसी बात कर रहे हैं? अकबर बाबरनामा मतलब गलत की। हाँ अब मेरी बात सुनो, गूगल है किसका? किसका है गूगल? इजराइल का। उसका ओनर कौन है? इजराइल का ओनर है। सर आप मुद्दे से भटक रहे हैं, मतलब आप बात करने के लिए गूगल पे अगर कोई चीज आप बाबरनामा, अगर आपको नहीं यकीन है तो आप बाबरनामा और अकबरनामा भी उठा के देख सकते हैं बाकायदा। ये सब अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, कभी भी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई है। सर 1800 ऐसी मस्जिदें हैं भारत में जो मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई है बाकायदा। जबरदस्ती का है। हाँ। ये जबरदस्ती का है। किसी भी मस्जिद को अवशेष मिलते हैं बाकायदा, अवशेष देखे जाते हैं, वहाँ पे नजर आते हैं अवशेष। अगर ये सर्वे नहीं हो जाता ना तो वहीं चुपचाप मूर्ति रख दी जाती चुपके से मंदिर के मस्जिद के अंदर, और फिर उसके बाद हंगामा कराया जाता है कि मूर्ति पहले से मौजूद है। सर अगर सर्वे करने गए थे ना उसमें मुस्लिम के लोग भी शामिल थे, जो प्रशासन के मुस्लिम के लोग भी शामिल थे। दिया था ना, सर्वे करवा दिया था, फिर सुबह सुबह क्या जरूरत थी? जब एक बार हो चुका है फिर दोबारा क्या? संविधान है, प्रशासन है, कोर्ट है, वो जितनी बार चाहे उतनी बार वो गवर्नमेंट के हाथ में। सर वही तो सर, वहाँ की पब्लिक नहीं जा रही, वहाँ का प्रशासन जा रहा है, वहाँ का वो सर्वे। प्रशासन किसके अंडर में? पब्लिक वहाँ पे सर्वे कर। प्रशासन किसके अंडर में है ये बताओ आप? योगी आदित्यनाथ के अंडर में। योगी किस पार्टी के हैं? अब सर बीजेपी की। अब सरकार को तो यही कर रही, सरकारी तो कर रही है। ये आम इंसान नहीं कर रहा, ये सरकार कर रही है, जिसके अंडर में जब प्रशासन पूरा आ रहा है, प्रशासन को आजाद कर दो, सरकार से अलग कर दो। देखो अगर किसी मस्जिद के अंदर मंदिर, संविधान से ऊपर हो गए लोग, जिस तरह से कोर्ट के आदेश पे वहाँ पे सर्वे करने के। संविधान नहीं बता रहा है ये चीज करने को। पहली बात तो बाबरी मस्जिद के बाद कोर्ट ने बता दिया कि अब किसी मस्जिद का कोई सर्वे नहीं होगा। फिर क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जबकि सर ऑर्डर है, निचली अदालत है जो वहाँ की, उसने खुद आदेश दिया है सर। ये तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, वो जो चाहे वो करवा सकती है अभी, क्योंकि उसके अंडर में है। नहीं करेंगे उन पर केस हो जाएगा या फिर उन पर कोई मुकदमा जारी हो जाएगा। वो भी बेचारे मजबूर होते हैं, प्रशासन के लोग, उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता है। सर वहाँ पे जो संभल में है करीबन 76% है वो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, और वहाँ पे करीबन 24 और 23% लोग हैं हिंदू रहते हैं। फिर इस तरह की स्थिति जो सामने आती है, जो मस्जिद का मुद्दा लेके सामने आती है, इसको फिर आप गवर्नमेंट को दोषी ठहरा रहे हैं, कोर्ट को भी दोषी ठहरा रहे हैं। क्या संविधान अब नहीं रहा है? जिसके अंडर में संविधान आ चुका है ना, उसे दोषी ठहरा रहे हैं, संविधान को दोषी नहीं ठहरा रहे हम। समझ आ रहा है?
सर क्या कहेंगे सर आप, जो अभी सर ने कहा कि बीजेपी की सरकार है इसीलिए सर्वे हो रहा है और होता रहेगा, यही स्थिति अभी तक की पैदा चलता रहेगा। ऐसा है, देखो कहीं भी अगर कहीं भी कोई सर्वे हो रहा है बिना कोर्ट के ऑर्डर तो हो नहीं रहा। किसी ने अर्जी डाली होगी, अर्जी डाली, कोर्ट ने सुनवाई किया, कोर्ट ने ऑर्डर किया। कोई पुलिस अगर बीजेपी की है तो अपने आप तो घुस नहीं जा सकती। किसी पुलिस में ऐसा ऑर्डर नहीं है किसी के धर्म स्थान में घुस जाए बिना कोर्ट के ऑर्डर के। अभी इनको पता नहीं कहाँ से पता लगा है कि ये बीजेपी या कोई सरकार स्टेट गवर्नमेंट करवा रही है। स्टेट गवर्नमेंट को यही काम रह गया क्या? और काम नहीं है और दुनिया के काम नहीं है उनको, उसको योगी को केवल मंदिर मस्जिद में ही मस्जिद के सर्विस करवाएंगे। ये इनके गलत आरोप लगाते हैं सदा ये विपक्षी नेता लोग। हाँ सर, आपसे एक और आखिरी सवाल है, रुक जा भी मत लगे कट। सर आखिरी सवाल ये है आपसे, अखिलेश यादव का कहना है जो 4 लोग वहाँ पे मरे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ है, प्रशासन ने गोलीबारी की थी तभी मरे हैं, आप क्या कहेंगे? जो वीडियो दिख रही है वो तो ये दिख रही है कि पुलिस गोलियां चला रही है। लेकिन सर पोस्टमार्टम है उसमें तो देसी कट्टे का बात सामने आ रही है कि देसी कट्टे से क्या कहते हैं हमला किया गया है। किस देसी कट्टे से हमला करा गया? देसी कट्टे मतलब जो ऐसे हथियार होते हैं नॉर्मल जो रखते हैं, बहुत पुराने टाइप में लोग रखते थे। अब ये तो भाई इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा इस चीज़ के बारे में, जब क्लियर होगा। मैं कैसे बता दूंगा इसमें क्या है क्या नहीं है हाथ में, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, आम पब्लिक कभी नहीं लड़ती आपस में। ये तो प्रशासन भी तो ऐसे गोलीबारी नहीं करते, ज्यादा भीड़ देख के प्रशासन भी कभी गोलीबारी नहीं करता। देखो ये तो बना पूरा तरीके से काम चला है, जो पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। अच्छा, इससे पहले कुछ नहीं होता। किसने की है प्लानिंग सर? जिसके हाथ में वो हुकूमत है। पत्थर मारे, हाँ। उनकी प्लानिंग थी, जिन्होंने पत्थर मारे। पुलिस भी घायल हुई है। मालूम है पत्थर मारे किसने? हाँ। हो सकता है सर पत्थर सर मस्जिद के बचाव में कौन आएगा? प्रशासन को कौन हमला करेगा? कोई और समुदाय के लोग? मैं भी मंदिर के बचाव में आ सकता हूँ। अगर मंदिर के टूटने पे आएगा ना, वो मुझे झगड़ा कराना होगा तो मैं मंदिर की तरफ से आके पत्थर मार दूंगा। समझ आ रहा है? ऐसा कोई भी कर सकता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम ने जिसने पत्थर मारे किसने? हाँ, पत्थर कि कोई क्लियर नहीं है पत्थर मारे गिरा। हो सकता है सर पत्थर, ये तो साफ नजर आ रहा है। जब मस्जिद का बचाव कोई करेगा तो आखिर आजकल आप कुर्ता पहन कर है ना, बहुत हिंदू पकड़े आ रहे हैं। वीडियो दिखाइए, एक भी वीडियो दिखाइए, एक वीडियो दिखा दीजिए, मान लूंगा मैं। हाँ तो सर्च करिए ना, अभी तुम नहीं सर्च करिए ना, सर्च करिए, एक भी वीडियो दिखा दीजिए, बताइए, मैं यहाँ छोड़ दूंगा। आप वही बात करते, बाबर ने सीधा लिखा है उस बाबरनामा में। हाँ, अकबरनामा में बाबर ने सीधा लिखा है 1530 ईस्वी में कि ये हरिहर मंदिर था। आप बताइए उसमें क्या कहना चाहेंगे? आप उसको भी नहीं मानेंगे। अब्दुल का मैं भी बना के ला दूं कोई किताब? भाई बाबर ने लिखा बना है, के कैसे ला सकते हैं? कैसे मालूम बाबर ने लिखा है? अपने बायोग्राफी में लिखा है, अपने बताइए, अपने इतिहास के ऊपर वो उन्होंने लिखी हुई है। भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब्दुल आईने अकबरी में लिखा है 281 पेज पे, जाके देखिए। ऐसे आप नहीं मानोगे, यही तो दिक्कत है। आप बताइए 25,000 पब्लिक कहाँ से आ गई थी? आप बताइए 25,000 पब्लिक कहाँ से आ गई थी? वहाँ पे तीन दरवाजे वहाँ पे लॉक कर दिए गए, सिर्फ एक दरवाजे। जब हिंदू पक्ष के मुस्लिम जा रहे हैं, मुस्लिम पक्ष के 3 वकील जा रहे हैं, हिंदू पक्ष के 3 वकील जा रहे हैं, तो आप बताइए भाई विवाद करने का कहाँ से करवा दिया था? उसके बाद भी हंगामा हुआ है, उसके बाद भी 3 वकील मुस्लिम में शामिल। मेरी बात सुनो, उसके बाद पुलिस की तरफ से गाली गलौज करी गई है। ये वीडियो में, उसमें न्यूज में आया हुआ है। दिखाइए ना। हाँ जी, दिखाइए ना। देखोगे जब पता लगेगा। आपको नहीं पता, आप कुछ नहीं दिखाओगे, क्योंकि वो भाई घंटों नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं वो। गए सब मोदी। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो क्या कहते हैं अखिलेश यादव है, वो कह रहे हैं कि यहाँ का जो सांसद था मुजफ्फर रहमान, अखिलेश यादव का तो बाप भी नुका गया, मुलायम सिंह नहीं मुल्ला हूँ मैं, दो है ही मुल्ला, वो कुछ भी कहेगा। रो रहा है, पीट रहा है, छाती है, वहाँ मर गए, इतने मर गए, किसने मरवाई? वो बच्चे, प्रशासन ने मारा है, पुलिस वालों ने मारा है। बात और 315 की गोली पुलिस वालों पे नहीं रखी थी, प्राइवेट हथियार से मरे हो। और अखिलेश यादव ने दंगा करवाया, पोस्टमार्टम से पता अखिलेश यादव ने दंगा करवाया, वहाँ मरवा दिया 4 बच्चे गरीबों के। अच्छा, किसने मरवाए हो? पुलिस ने। योगी ने, अखिलेश यादव कह रहे योगी नहीं मरे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, 315 की गोली प्राइवेट हथियार होता है, उस गोली से मरे हो। अखिलेश यादव तो कहेगा ही कि देखो उसने मरवा दिया। प्रशासन ने कहा यहाँ के सांसद मुजफ्फर रहमान है, जो सपा सांसद है, वो इन्वॉल्व थे, उनका बेटा इन्वॉल्व था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फंसा रहा है, प्रशासन फंसा रहा है। ये तो अखिलेश, तो उसका काम क्या है?
वो बेचारा सत्ता से दूर है। अब कोई आदमी भूखा हो तो बिलबिलाएगा ना। वो इतना भूख से परेशान है सत्ता की से बहुत ज़्यादा, उसको कुछ नहीं मिल रहा। अखिलेश भी गए और ये केजरीवाल पलटीवाल भी जाने वाले हैं। वो जमुना में डुबकी लगाता था, हिसाब करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। दिल्ली को कहाँ बना दिया पेरिस? है कहीं कुछ? क्या लगता है सर जो संभल में मस्जिद है अब उसका दोबारा सर्वे किया जाएगा तीसरी बार? वो कोर्ट के ऊपर फैसला है, हम तुम क्या करेंगे उसमें? जो कोर्ट फैसला देगा वो होगा। कोर्ट ने तो गया था, कोर्ट के कहने पे ही तो गए थे वहाँ पे सर्वे करने, जनता ने वहाँ से भगा दिया और पत्थरबाजी की। लगाया वो एक तो बंदा वहाँ से मुरादाबाद से जाके मरा है वहाँ, उसका क्या मतलब पड़ रहा था? बाहर से बंदे बुलाए गए थे, इतने केजरीवाल ने क्या नाम है अखिलेश नहीं तो बुलाए थे वहाँ। माहौल क्रिएट किया गया था क्या जानबूझ के? सब कुछ है, अखिलेश नहीं बुलाया था उनको, बाहर से लौंडे इकट्ठे करके 4 गरीब मरवा दिए। माँ के बच्चे किसी के भी हों, हमारे हों, मुसलमानों के हों, चाहे किसी अंग्रेज के हों, बच्चे सबके बराबर होते हैं। वो कहाँ से आए थे? एक मुरादाबाद से आके मरा है बेचारा वहाँ बदायूं में, संभल में आके मरा है वो मुरादाबाद से। अब आप बताइए उसको क्या मतलब पड़ रहा था वहाँ दंगा करने का? ये तो बाहर से पब्लिक बुला कर वहाँ के लोगों ने नहीं किया, ये तो बाहर से, इसका ही काम है सब अखिलेश का। ठीक है और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? चंद्रमोहन। सर क्या कहेंगे जो संभल में घटना हुई है, जिस तरह से 4 लोग मर गए और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव हैं वो प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कह रहे प्रशासन ने ही उन पे हमला किया है, जबकि पोस्टमार्टम में पता चला कि देसी कट्टे से मारे गए। देखो ये सरासर गलत है। एक्चुअल में ये एक राजनीतिक साजिश है जो देश का विकास नहीं देखना चाहती। और जैसे यूपी के बारे में कहा जाता है ना, एक जो है सुरक्षा के लिहाज से देखो दंगा विहीन हो गया, एक जहाँ माफियों का खात्मा हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गई थी और हो गई थी, और उसके बाद जो है दंगे से जो दूर दूर तक नाता हो गया था यूपी का। तो जो लोग जो है इन ये क्या विकास के मुद्दों पे या दूसरे वैसे मुद्दों पे नहीं आ पा रहे हैं ना सत्ता में, तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का साजिशें रच रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि जिससे कि प्रदेश सरकार बदनाम हो और इसका विकास रुके और हमें सत्ता में आने का मौका मिले। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं यहाँ के जो सांसद है मुजफ्फर रहमान उस वक्त मौजूद नहीं थे, जबकि प्रशासन है वो कह रहा है कि मुजफ्फर रहमान जो वहाँ के सपा सांसद है और उनका बेटा इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने दंगा को भड़काया था। देखो ये तो खैर मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो सियासत वाले लोग हैं ना, ये निर्दोष लोगों को या दूसरे लोगों को बहका करके उनको उस राह पे ले आते हैं और खुद अपने बच्चों को और खुद को जो है सुरक्षित जगहों में ले जाते हैं। या कहीं जो अपने बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पब्लिक को फंसा देते हैं। हाँ, वो दूसरों को बच्चों को तो सिखा रहे पत्थर मारना, लेकिन अपने बच्चों को जो अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अच्छे घरों में रख रहे हैं और उनको उस चीज़ से दूर रख रहे हैं। तो अब ये जो है किसी न किसी तरीके से लोगों के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है और एक बहुत गंदी सियासत हो रही है। सर यहाँ पे जब बात करते हैं हम हिंदू मुस्लिम की दंगों की, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ जो प्रशासन है वो सर्वे करने के लिए गया था, उस पे पथराव हुआ। मतलब इतने सारे जो पत्थर हैं वो कहाँ से आए? ये कोई पहले की साजिश लगती है क्या? क्योंकि इतने सारे पत्थर अचानक से तो आ नहीं सकते हैं, वो भी नुकीले पत्थर। देखो इसको हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं देना चाहिए हमने। वो वहाँ जो पत्थरबाजी हो रही थी वो मतलब हिंदुओं के ऊपर तो नहीं हो रही थी, लेकिन जो टीम मार की थी उनके ऊपर हो रही थी। लेकिन वो भी जो है जो कार्रवाई जो कर रहे थे वो भी एक कोर्ट के आदेश के अनुसार कर रहे थे, है ना, संविधान के और कोर्ट के आदेश के अनुसार कर रहे थे। तो जो ये जो पत्थरबाजी है इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सियासतदान लोग हैं ना, जो इन लोगों को जो है बहका देते हैं, फुसला देते हैं और इनके कंधों पे जो बंदूक चलाते हैं, इनको कैटेगरी में लाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर अकबरनामा है, बाबरनामा है, उसमें भी हरिहर मंदिर की जो बात है वो लिखी हुई है कि मस्जिद को जब बनाया गया था, जब इस मंदिर को तोड़ा गया था, तो क्यों बात ये नहीं मानने को तैयार है जो वहाँ के मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, वो क्यों नहीं इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार? देखो अब ये तो अभी मतलब जब तक कोई चीज़ वो नहीं हो जाती है ना, तो हम किसी के बारे में एक तरफा हमको खुद बोलना भी अच्छा नहीं लगता। तो जब इसका सर्वे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो जो तथ्य सामने आएगा उस हिसाब से लोगों को चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ठीक।